ये तो मेरा, आप ख्वाहिश अभी काम पूरी हुई, ये तो मेरी ख्वाहिश। अभी फिलहाल बहुत, बस कोई अब बचा नहीं है हमारी क्लास का फिलहाल, बहुत लोग हैं, 4 योग हम ना करें। और मेरी ख्वाहिश, मैं आपको अपना गाना अगर चाहे तो अभी सुना सकते हैं, लेकिन ये जाते जाते रुसवा न कीजिए, नहीं गाएंगे। तो हमें ये लग रहा था कि फिलहाल कोई नहीं, अगर ये डांस वाली बात है तो ठीक है, बाद में मिल जाएगा। और मैं वैसे तो मैंने कहा है कि अगर आपको समय मिलता है तो कॉलेज में जरूर आएंगे। आप भी सर, आप जा रहे हैं, आशीर्वाद देते जाइए। तो सर मेरी इच्छा थी कि मैं जाते जाते आप लोगों को आशीर्वाद लेकर जाऊँ। तो मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, अपने तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगी, संध्या दीदी से हमारे समक्ष आए। सारे टीचर्स को प्रणाम, आप लोगों को स्नेह और एक गाना हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। सीनियर्स कुछ हम लोगों के समक्ष अभी तक जो भी किया हम लोगों के लिए बढ़िया ही किया, हम लोग को उससे कुछ सीखना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। और मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने ही क्लास फेलो, अपने ही सहपाठी मिस नादिया परवीन को आवाज दूंगा एक गजल के लिए इस शेर के साथ कि गजल के भाव दिल में गुनगुना लीजिए, गजल के भाव दिल में गुनगुना लीजिए, इस समारोह का फिर मजा लीजिए। यदि कोई पंक्ति दिल को छू जाती है तो नजर से अपने बयां कीजिए, गजल के भाव दिल में जगा लीजिए। जिंदगी
बड़े भैया राम सबर जी को आवाज दूंगा। शैलेश यादव भी हैं, शैलेश यादव भी। बात ख्याली है, उस पार उतर जाए ये बात ख्याली है, और जिस नाव में बैठे हैं वो डूबने वाली है। हालात की तब्दीली शायद इसे कहते हैं, हालात की तब्दीली शायद इसे कहते हैं। जो बाग का दुश्मन था वो बाग का मालिक है। पहले प्रणाम करते हैं सब पार्टियों को, नमस्कार। छोटे भाइयों बहनों को मैं यहाँ पिछले दो साल से पीजी का कोर्स कर रहा हूँ KNIT में। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, ये संस्था जो है बहुत अच्छा रहा, अनुशासन है और जो है प्रैक्टिकल वगैरह है बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। मैंने मेडिकल नगर से किया था, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं नॉलेज था, लेकिन यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं छोटे भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वे जो यहाँ का अनुशासन है उसी के अनुसार चलें और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिले। पहले सबसे पहले मेरे बड़े गुरुजनों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आप लोगों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोगों ने जो अरेंजमेंट किया है ये काफ़ी अच्छा है। हमें लगता है हम लोग से काफ़ी बेहतर आप लोगों ने किया, जैसा कि हम लोग सोच रहे थे उससे बहुत अच्छा हम लोग को देखने मिला है। इसके लिए कहने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस 2 लाइन कुछ बात टीचर्स के बारे में कहूँगी और कुछ आपको कहना चाहूँगी। तो सबसे पहले टीचर्स से शुरू करती हूँ। जहाँ तक कि अभी सब कह रहे थे कि ये प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि खाली प्रैक्टिकल ही अच्छा होता है, थ्योरी पढ़ाई नहीं जाती है हमने, बस प्रैक्टिकल ही कराया जाता है? तो इसमें मेरा मतलब कि मैंने जो अनुभव किया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी बड़े सब सोचते हैं कि बहुत अच्छा, कि कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुनते हैं, कह रहे वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो ये सब बस ह्यूमर लगता है मुझे। क्योंकि मैं मतलब 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने वहाँ जितना गेन किया है वो कुछ भी था। क्योंकि अब जो भी कुछ आप बाहर अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छा कॉपरेशन मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि एक टीचर लगे रहते हैं और इवन पर्सनली वो सबसे कहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, बस लगे रहिए और कुछ ना कुछ मुकाम मिलेगा। ये मेरा भी आप लोग से यही कहना है कि बस लगे रहिए और आप लोग को अपना मुकाम जरूर मिलेगा। मेरे लिए भी ये दुआ कीजिएगा आप लोग कि मैं भी जो चाहती हूँ मुझे मिले, क्योंकि सुना है कि दुआओं से ही तरक्की मिलती है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा और मेरी भी दुआ आप लोग के साथ है। नाटक प्रस्तुत होगा महंगाई एक समस्या यह है भी आज के समय में। तो उसके पहले हम चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे भैया ब्रजेश जी आए और एक नृत्य प्रस्तुत करें। ब्रजेश भैया हेलो हेलो। इस विदाई समारोह कार्यक्रम में हेलो 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 इस विदाई समारोह कार्यक्रम में हम एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि इस नाटक का नाम महंगाई एक समस्या। आजकल इस महंगाई को देखते हुए कितनी समस्याएं आ रही हैं, सबको देखते हुए हमने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत बनाया है, जिसको हम
कुछ ही मिनटों में प्रस्तुत करने वाले हैं। जो कुछ त्रुटियां या गलतियां होती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और इस नाटक के पात्र हैं जो कि सेठ तेनालीराम, उनकी पत्नी सेठानी कलावती देवी, सेठ का मुनीम राम खिलावन और मुनीम की पत्नी दुर्गावती देवी। गांव के लोग जैसे महेश, सुरेश, इतनी व्यवस्था, कितना खर्च आया होगा? बहुत खर्च आया। इन लोगों ने इतनी व्यवस्था और हमारे मुनीम के माध्यम से बहुत खर्च करवाए हमारे मुनीम से। ठीक है, मैं देखता हूँ अभी कितना खर्च किया। ये क्या, ऊपर डीजे की व्यवस्था भी है? इतनी व्यवस्था इन लोगों ने कटा ली। मुनीम, ये तो कुछ नहीं है, तो ठीक ठाक व्यवस्था सरकार। मुनीम, इतनी व्यवस्था मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। सरकार, क्या बताया जाए, आज तक कितना भी कम खर्चा किया जाए फिर भी बैठ जाता है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा था खर्च करने के लिए कि इतनी व्यवस्था की जाए। बताओ आपने इतना व्यवस्था क्यों किया? अरे सरकार, क्या बताया जाए, इसके लिए मैंने व्यवस्था नहीं किया। मतलब ये डीजे और ये सब गुब्बारा उब्बारा आजकल चला आधुनिक युग का है सरकार। तो ऐसा फजूल की खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी ना। फजूल की खर्च नहीं है सरकार। चलो ठीक है, सेठानी को भेजो। रानी, क्या बात है सेठ जी, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? आपकी वो प्रसिद्ध चित्रमुद्रा कहाँ चली गई? क्या बताऊं, ये हमारा मुनीम जो है इतना खर्च किया, ये तो हमको तबाह कर देगा। अरे सरकार, क्या बताया जाए, सब ठीक ठाक है व्यवस्था। माफ कीजिए सरकार। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो जो होना था तो हो ही गया, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं करना चाहिए। अरे सरकार, क्या बताया जाए, महंगाई का जमाना है, इतने कम खर्चे कैसे होगा? नहीं तो कम खर्चे में आपको चलाना था ना। अरे सरकार, मेरी बात मान जाइए सरकार। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। अब देवी जी, मैं सोच रहा हूँ कि यदि मैं मर जाऊँ। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं आपके भले की बात सोच रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। यदि मैं मर जाता हूँ तो पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। नहीं। तो मुनीम, बोलिए क्या बात? मैं मर रहा हूँ। मर जाइए एकदम से। तुम तैयार हो? मैं तैयार हुई
ठीक है, तो हमारे क्रियाक्रम के लिए कितना खर्च पड़ेगा लगभग? अरे सरकार कुल मिला जुला करके 50-60 हजार रुपये बैठेगा तुम्हारे क्रियाक्रम का। तब तुमको मारने के पहले, मतलब मरने के पहले ही मार डाले? नहीं सरकार। इतना खर्चा नहीं, तुम 200-400 में काम चलाओ। अरे सरकार क्या बताया जाए, इस महंगाई के दौर में कितना 400-500 में खर्चा नहीं होगा सरकार। कैसे भी करके मैं मर रहा हूँ, ठीक है? मर जाइए सरकार। और सारी प्रॉपर्टी हमारे मतलब आपकी सेठानी के नाम होगी, जिसमें आप और सेठानी जी जैसे आप मंत्री हमारा है, मुनीम है, वैसे आप मुनीम की तरह रहिएगा और मैं मर जाऊंगा, पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम होगा। 100, 200, 400 में 100 रुपये में हमारे क्रियाक्रम की खर्च चला देंगे, ठीक है? मरने के बाद कौन देखता है? क्या बोला? नहीं सरकार। ठीक है। नहीं मालूम है, इसलिए हमने पहले पूछा, आप मत बताओ। ऐसे करना सब नहीं बोले थे आज अरे मर जाइए सरकार, मेरा क्या जाएगा? आपका क्या जाएगा? आप तो हम तो आपके मुनीम है सरकार। वो तो दिखाई दे रहा सभी को कि आप मुनीम है कि सेठ हैं। नहीं सरकार, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप सेठ की तरह देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं सरकार, मैं तो आपका मुनीम हूँ, आपका जीवन भर पैर पकड़ता रहूँगा सरकार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं मर रहा हूँ और हमारे क्रियाक्रम का जितना खर्च होगा वो सेठानी जी से आप ले लेंगे और 200-400 में काम चला देंगे, ठीक है? ठीक है सरकार। ये कफन है, सेठ जी मरने जा रहे हैं, कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। मरने के बाद कौन देखता है? मैं अपना अमीर बनूंगा, आराम से यहाँ पर आराम से रहूंगा, सेठ को मरने दो। रानी, ये जो है सेठ जी के पूरे क्रियाक्रम का बिल है, पूरा मिला करके 50-60 हजार रुपये का। कितना? 50-60 हजार रुपया। और कितना? मैं अभी मरा नहीं सही से, और तुम 420 डालो। नहीं सरकार, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला था 400-500 रुपए में। अरे सरकार, आपके क्रियाक्रम का बिल है ये 50-60 हजार रुपया। चलो हमको दे देखते हैं क्या तुम्हारे क्रियाक्रम के बिल में है। शराब 10,000। हाँ सरकार, क्योंकि शराब आप ज्यादा पीते हैं। मरने के बाद मैं पीऊंगा? और क्या, युवराज पिएगा क्या? मुनीम जी सरकार। गांजा 5,000। हाँ, गांजा भी आप पीते हैं। अरे तो हम मर जाएंगे तो फिर कहाँ पिएंगे भाई? वहाँ जाकर क्या बोलते हैं, यमराज के पास। अच्छा, तो मतलब तो मैं, हाँ तो यमराज को भी दे देना, आप वहाँ भी पीते रहिएगा गांजा, पिलाते रहिए सबको। ठीक है, तो तुमने इतना पैसा क्यों बढ़ाया? अरे सरकार, क्या बताया जाए, कितना भी कम खर्च किया जाए आपके लिए, फिर भी ये कम है 50-60 हजार रुपया। मैं कम पैसे में बोला था, तो आपने इतना पैसा क्यों किया? अरे आपने सरकार कहा था, ऐसा मैंने कहा। नहीं तो इतना पैसा नहीं सरकार, मैं ये शॉर्टकट, अमीर बनने का शॉर्टकट रास्ता अपना रहा था, इसीलिए। अच्छा, तो मतलब मैं मर मैं जाऊंगा? सोच रहा था कि सेठ मर जाए और मैं इस प्रॉपर्टी पर पूरा अपना हक जमा लूं सरकार। या तो आपने बताया क्यों नहीं मुझसे? मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट अमीर बनने का रास्ता। बताइए सरकार, कैसे बनेंगे अमीर? आप मर जाइए। हम मर जाए सरकार? और क्या? नहीं सरकार, मतलब मैं नहीं मरूंगा। एक मिनट, आप तो उतावले हो रहे हैं। अरे सरकार, आप बतिया इसे करते हैं। आप मरने का नाटक करिए, ठीक है?
ठीक है सरकार, मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि आप शॉर्टकट अमीर कैसे बनेंगे। बताइए सरकार कैसे बने? आप मरने का नाटक करेंगे। आपकी पत्नी जो है गांव में सभी को बता देगी कि हमारे पति मर गए हैं। ठीक है सरकार। आप लोगों को बहुत सताया है, आप लोग चल के अपने सताए हुए का बदला ले सकते हैं हमारे पति से। जी सरकार। तो गांव वाले आके तुम्हें मारने लगेंगे। ठीक है सरकार। और मैं जो है पुलिस को फोन कर दूंगा, पुलिस उस समय आके पहुंच जाएगी। ठीक है सरकार। पुलिस जब पहुंचेगी तो गांव वालों को गिरफ्तार कर लेगी और उसके बाद तुम्हें उन लोगों को मारने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार करेगी, प्लस तुम्हें मुआवजा भी मिलेगा। ठीक है सरकार, ऐसा ही मैं करूंगा तो जैसा आप कहेंगे। मरने से बच गए और पैसा भी कमा लोगे। ठीक है सरकार। कितना मिलेगा सरकार लगभग मुझे? बहुत आजकल सरकार देखिए, अभी कल दौरे पर आई थी मायावती परसों। हाँ, वो भी बहुत लोगों को यहाँ पर, बल्कि बहुत लोगों को बांटा, वो भी गरीबों को नहीं दिया होगा पैसा, बड़े बड़े लोगों को दिया है। अब जानकारी में इतना नहीं रखे, नहीं तो फिर बताते किसको कितना दिया है। करोड़ों रुपया इस समय घोटाला में। तो घोटाला तो फिर होता जाता है ना। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम अपने पत्नी को बुलाओ और मरने का नाटक करो। दुर्गावती यहाँ आओ। देखिए ऐसा है, तुम्हारे पति मरने का नाटक कर रहे हैं। तुम गांव वालों से जाके बताना कि हमारे पति मर गए हैं, आप लोगों को बहुत सताए हैं। जिसको सताए हुए का जिल्लत आप लोगों को बहुत सताए, आप लोग चल के हमारे पति को मार सकते हैं। और उसके बाद जैसे गांव वाले आएंगे, इधर से पुलिस को मैं बुला दूंगा, पुलिस आएंगे और गांव वालों को किडनैप कर लेंगे, आपके पति को मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो आपके पति मरने का नाटक करेंगे और आप जाए गाँव वालों को। जैसा आपने कहा वैसा ही मैं करूँगा। चलो मुझे मरने का शॉर्टकट आपको बुलाने जा रहा हूँ। बैठो। महेश हेलो, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति मर गए। आप जितना चाहे उन्हें उतना मार सकते हैं। अरे मुनीम साला मर गया, इसको तो मारना ही था। ज़्यादा बेईमान था ना ये गलत लिखता था। मारे इसको? हाँ मारिए। क्यों पहले मार गया? हाँ, देखा नहीं बच्चा क्या? हाँ, बहुत बेईमानी तो किया है, बहुत मार खाएगा अभी। बुलाओ उसको। तो कितने दिन हुआ इनको मारे? कितना टाइम हुआ मरे हुए? अरे बहुत दिन हो गए। इनको कितना टाइम हुआ मरे हुए? ये तो बदबू आ रहा है, इनको जल्दी फेंकाओ का जाए। 2-4 महीने हो गए, तब तो बहुत कम समय हुआ। कम से कम साल को सड़ाना चाहिए था, क्योंकि बेईमान था ना, इसको कीड़े पड़ने हैं अभी। अरे भेजो यार उसको। क्यों जी मार गया सही तरीके से? आजकल डेड बॉडी भी बोलती है। हाँ, ये तभी कह रहा हूँ। देखिए मेरे पति को मार दिए, इन्हें चाहिए गिरफ्तार कर दीजिए। You are under arrest. अरे पहले मेरी बात करी, मैंने इसको नहीं मारा, ये अपने मौज से मारा। ठहरो इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? किसका? अरे मुनीम मरा नहीं है। अकाउंट मुनीम देखा ना,
ये मरा नहीं है। जमीन हड़पने के लिए तुमने ये सब क्या कर दिया? मैं तुमको धारा 420 के तहत तुमको गिरफ्तार करता हूँ। ले जाओ उन्हें। स्वाति क्या मैंने उसे गिरफ्तार करवा क्या गड़बड़ नहीं हुआ? हमारा मुनि महेश बनेगा। क्यों मुनि तुम्हारा महेश हमारा मुनि बनेगा? यस मैं तो सर बनने लायक नहीं क्योंकि मैं 9 में 9 बार फेल हुआ 10वीं पास हुआ कैसे आपको बन सकता हूँ मुनि में? अरे 9 में 9 बार फेल हुए 10वीं पास हुए तो हो। हाँ सर मेरी वही बात नहीं तो हमारा मुनि बनो। यस सर ठीक है मैं आगे कार्यक्रम से बढ़ाता रहूँगा। ठीक है क्योंकि लेकिन हाँ जिस तरह से हमारा मुनि पहले था उस तरह से मत रहना, क्योंकि वह शॉर्टकट में अमीर बनने का रास्ता दिखाया और वो मुझसे ही चालाक बनना चाहा। मैंने उसे पुलिस के हवाले किया। ऐसा ना करना रहता, ये शब्द आपके साथ भी हो सकते हैं। अरे आधुनिक क्यों गए ना और शॉर्टकट में करा था मैं सीधे करूँगा और क्या। अच्छा मतलब वो शॉर्टकट में क्या तू सीधे करेगा? और क्या सर? नहीं कोई बात नहीं। ठीक हमारा नाटक समाप्त। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय हुआ था जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई थी। उस समय उन्होंने देशवासियों से ऐलान किया था कि ये मेरे देशवासियों आप अपने देश के कपड़े को पहनो। तो उस समय सात्विक विचारधारा को धारण करने वाला इंसान जो था वह खादी कपड़े पहनता था। खादी कपड़े पहन करके अपने देश की राजनीति को एक अच्छा आयाम देने में अपनी अहम भूमिका निभाया करता था। और हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे ही देश में हमारे देश के नौजवान उस समय जो है खाकी वर्दी पहन करके अपने देश की रक्षा किया करते थे। लेकिन यही दोनों इंसान आज इस आधुनिक युग में देश को भ्रष्टता की कगार पे ला करके खड़ा कर दे रहे हैं। इस समय में आपके देश के नेता और आपके देश जो खादी वर्दी पहन करके बहुत इतराते हैं अपने आपको उसके बाद जो खादी वर्दी धारी हैं वो देश को लूट रहे हैं। इसी कारण से जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन कोई अपने धार्मिक परंपराओं की तरफ अपने धार्मिक मान्यताओं की तरफ ध्यान नहीं देता है कि यदि हम आप इस समय दुष्कर्म कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमको कितना बड़ा कष्ट भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि हम आप इस भारत देश के इस अपने देश के नवयुवक पीढ़ी वर्ग के इंसान हैं। हम आपको एक अच्छी दिशा में अपने कदम को रखना होगा जिससे कि हमारा आपका और हमारे आपके देश का सफलता के साथ विकास हो। विकास कहीं से अवरुद्ध न हो। यदि कोई समस्याएं पैदा होती हैं तो हमारे ही आपके बीच से पैदा होती हैं, वो कहीं दूर से नहीं होती हैं। इसलिए हम आपको सचेत होना होगा कि हमको अपने आप को सुधारना होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमको किस तरह से अपने कार्य को करना है अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रति। इसलिए हम इन शब्दों के साथ फिर अब आप लोग अपना मुंह मीठा कर लीजिए। हम मंगा रहे हैं बस मतलब मीठा। इस मतलब कि हमारा कार्यक्रम 10 मिनट तक रुका रहेगा। उसके बाद फिर हमारा कार्यक्रम प्रगति पर होगा।
मार्गदर्शन में दिशा निर्देश में इस विदाई समारोह के उपलक्ष्य में मैं गुरुजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और मैं अपने एमए प्रीवियस के भाई एवं बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ 2 साल से रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर से किसी भी स्टूडेंट को 3 चीज़ों को मन में बांध लेनी चाहिए। एक सच्चाई, लगन, मेहनत। अगर इन तीनों के द्वारा व्यक्तित्व को पा सकता निरंतर से कहा भी गया है करत करत अभ्यास से कड़वत हो सुजा रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। अगर से अभ्यास करने से व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। अगर से वो अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो लक्ष्य कोई कठिन नहीं है, चाहे कितना भी कठिन से कठिन रास्ता हो। इस रास्ते से मतलब व्यक्ति को कुछ ना कुछ हासिल होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो। मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। इतना शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर या जान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी से किसी का, भावना मन में बदले की होला। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमने सोचा किया है क्या है। हर पर फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल बहारे कर दे पावन हर एक मन का। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। हर तरफ है जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसी ये धरती तभी है। बोझ ममता का तू थाम लेना, तेरी रचना कभी अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास
से कमजोर होना। इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू। हमारे सारे टीचर्स को मैं नमस्ते कहना चाहती हूँ और हमारे जो छोटे भाई बहन हैं इनको भी मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ। जब मैं मुझे यहाँ पर आए हुए 5 साल हो गए हैं। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो कमला सर हमको पढ़ाते थे, तो जब हम लोग बैठे रहते थे तो कमला सर हमको चौक से मारते थे कि जो बात करता उसको चौक से मारते थे। अरे सर बड़े तेज बहुत, इससे डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। अब सब नहीं, अब नहीं लगता है, अब बहुत अच्छे सर हैं ये। और हमारे टीचर सर जो है ये स्टार्टिंग में हम लोग आए थे तो प्रैक्टिकल बनाने सर चेक नहीं करते सर, अगर थोड़ी सी गलती है तो चेक नहीं करते थे। तो हम सोचे कोई गलती ना हो मिल पाए, कोई भी गलती अगर नहीं चेक करेंगे तो हम लोग बार बार बनाते थे प्रैक्टिकल उसको। तो ये सब मतलब हम लोग एक्सपीरियंस है कि वैसे सारे सब बहुत अच्छे हैं। और बस हम लोग से यही कहना है कि जैसे हम लोग का एक्सपीरियंस है वैसे आप लोग का भी होगा, तो सब हो जाएगा जैसे हम लोग का हो गया। थैंक यू। कम निकलता है, जहाँ देखो वहाँ कम निकलता है। अब तो कांटों से हम नहीं डरते, अब तो कांटों से हम नहीं डरते, अब तो फूलों में भी बम निकलता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बड़े भैया मिस्टर शिव शंकर वर्मा जी को आहूत करते हैं। इसके जस्ट बाद अपने बड़े भैया सरयू कुमार जी को हम आहूत करने को आए। हम लोगों को दिशा निर्देश दे कुछ। अब हम अपने बड़े भैया विवेक कुमार पांडे जी से निवेदन करते हैं वो आए। अब इसके बाद हम अपने बड़े भैया शान मोहम्मद जी से हम अपने बड़े भैया सम्राट त्रिपाठी जी से चाहते हैं कि वो हम लोगों का मार्गदर्शन करें। और हमारे सभी छात्र छात्रों को यहाँ स्वागत है। मैं यहाँ से BA और MA दोनों किया हूँ और 5 वर्ष होता है। और इस 5 वर्ष में हमने बहुत सारा कुछ सीखा है। और जहाँ तक बात होती है कॉलेज परिसर में एजुकेशन की, तो हम लोगों को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी समस्याएं हों हमेशा तत्पर हैं और हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित करके वहाँ लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। और संघर्ष ही जीवन है, हमेशा संघर्ष करते रहिए। और प्रैक्टिकल में हमारे सर लोग एक लास्ट डेट देते हैं जिसके लिए थोड़ा सा स्टूडेंट को दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा है। और सर लोग चापलूसी हम नहीं करेंगे क्योंकि सर अभी मना कर चुके हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। इसको सब लोग कहते हैं सर ऐसे होते ही हैं, सर कपल ही ऐसा होता है कि सर बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और आप लोग मेहनत करिए और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। धन्यवाद। हमारे पास एक नाम आया है BA 3rd ईयर से नुसरत जहां जी का, वो आए वो अपना गीत प्रस्तुत करें। उनके लिए एक शेर है। पालने पोसने पाने को बैठी है, पालने पोसने पाने को बैठी है, पर बारिश नाज उठाने को बैठी है। तुम गिराओ जमी पर एक भी दाना, तुम गिराओ जमी पर एक भी दाना, ये जमी फूल खिलाने को बैठी है। झिलमिल सितारों का आंगन
अब हम चाहते हैं कि बीच बीच में यहाँ पर उपस्थित हम अपने परम पूजनीय परम आदरणीय एवं हम सभी भैया बहनों के शिक्षा रूपी बगिया को शीश में संवारने वाले हमारे बीच में उपस्थित, जिनका नाम लेते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, PS कमला सर, वह हम लोगों को अपने अमूल्य शब्दों के माध्यम से निर्देशित करें। हम उनके चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं। मंत्री आसन मेरे साथी और छात्र छात्राएं, 16 अक्टूबर 1974 आपके इस विभाग का स्थापना दिवस। उस दिन मैं ये सपना लेके यहाँ आया था कि इस विभाग को मैं आदर्श विभाग के रूप में स्थापित करूंगा। अकेला ही चला था जहाँ मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया और आज ये कारवां इस मुकाम पे है जहाँ आने का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसको विदाई कहा जाए या एक औपचारिक सभा कहा जाए, मेरा ख्याल है जब हम विदाई की बात करते हैं तो उसमें ज्यादा थोड़ा सेंटिमेंटल होना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा बहुत बड़ा एक हादसा है या घटना है, उसमें रखिएगा, इसलिए कि दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आप हम चाह के भी कभी गुम नहीं हो सकते। एक बशीर भद्र साहब का एक शेर है, ना तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, ना तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाब से। तो ये तो परिवर्तन तो नियम है, आना जाना, अगर पानी स्थिर हो जाएगा तो सड़ जाता है, इसलिए ये भी एक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि जीवन एक दो घटनाओं का नहीं, बहुत सारी घटनाओं दुर्घटनाओं का एक भाग है और सब मिलके कंप्लीट पिक्चर प्रस्तुत करता है। इस पूरे सफर में कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा आता है। जब बुरा आता है तो सीखने का मौका मिलता है, जब अच्छा होता है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। अगर अच्छा वक्त भी आप बुरे वक्त को सोच सोच के रो रो के गुजार देंगे तो आपके पास हंसने का मौका नहीं है। और हंसना कितना जरूरी है, एक पत्रिका में 1 साल 1.5 साल पहले ये छपा था कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे के 29 यानी 29 मसल जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जब आप सुलग के बैठते हैं केवल 3 मसल जो है। तो अब चयन आपको करना है कि 29 मसल को एक्सरसाइज करना है कि सुलगते रहकर केवल 3 मसल्स को। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, मेरा ख्याल है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितनी पढ़ाई हमारे साथी करवाते हैं
अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में जहाँ बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सुविधाएं होती हैं, वहाँ भी नहीं होती। यहाँ आप लोगों ने महसूस किया होगा कि एक बंदा अभी क्लास ले रहा होता है और दूसरा दरवाजे पे इंतजार कर रहा होता है। तो ऐसा पढ़ाई लिखाई का माहौल मुझे नहीं लगता कि इस वर्तमान माहौल में हमारे इस विभाग के साथियों की मेहनत को देखते हुए कहीं भी और आप लोगों ने भी इस बात को महसूस किया होगा। ये किसी भी एक व्यक्ति की अचीवमेंट नहीं है, ये एक टीम वर्क की अचीवमेंट है, एक टीम की अचीवमेंट है। और वो टीम PS कमला नहीं है, OP सिंह नहीं है, वो टीम हम सब। टीचर पढ़ाना चाहे, स्टूडेंट पढ़ना ना चाहे, भाग जाएं तो कुर्सियों को नहीं पढ़ाया जा सकता। पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स चाहिए और स्टूडेंट्स में पढ़ने की इच्छा चाहिए। आप गधे को बांध के नदी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन कैसे उसको फोर्स करेंगे कि पानी पिए? नहीं हो सकता। तो जब आप लोगों के अपने गुरुओं के साथ, अपने गुरुजनों के साथ स्टूडेंट्स की पूर्ण रूप से एकीकरण हो जाता है, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने लगते हैं, तो क्लासरूम का माहौल उत्पन्न होता है जहां पर पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है। जहां तक आने जाने का सवाल है, तो अब तो मोबाइल फोन की दुनिया हो गई है। आप अगर एंटार्कटिक में हैं या आर्कटिक में हैं या हिमालय के एवरेस्ट पे हैं, तो भी संपर्क करने में कोई टाइम नहीं लगता है। एक शायर ने कहीं लिखा था कि यादें अपनी उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहें, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए। लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं, मेरा विश्वास है कि मैं गया वक्त नहीं हूं जो आ ना सकूं, जब भी चाहे आ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स सभी लड़के लड़कियां, ये जिंदगी का एक छोटा सा आपका हिस्सा खत्म हो रहा है और आप इसके बाद में क्लासरूम से निकलकर व्यवहारिक दुनिया में जाने वाले हैं। वहां की दुनिया और क्लासरूम की दुनिया में बहुत अंतर है। यहाँ आपको हर कदम पे मशवरा देने के लिए आपके साथी हैं, आपके गुरुजन हैं, लेकिन जब आप तपती दुनिया में जाते हैं तो वहाँ की हकीकतें थोड़ा यहाँ से भिन्न होती हैं। वहाँ हो सकता है कि आपको उस तरीके की इमदाद ना मिल पाए, हेल्प ना मिल पाए जैसी आपको कॉलेज लाइफ में, क्लासरूम में मिल जाती है। लेकिन उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसा मैंने कहा कि जिंदगी, इंसान इस दुनिया में आता है तो यूं ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि PS कमला को पकड़ा ऊपर से नीचे गिरा दिया कि चल बे पैदा हो जा, पैदा हो।
आप लोगों ने टेलियोलॉजी का नाम सुना होगा। टेलियोलॉजी, उद्देश्यवाद, पार्ट 1 के लड़कों को मैंने बताया था, आप लोगों को बताया था जब हम लोग फ्रेंच विचारधारा के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एक विचारक का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, जो जिसको टेलियोलॉजिस्ट कहा जाता है, उसको हिंदी में अनुवाद करें तो उद्देश्यवाद कहा जाता है। तो इस उद्देश्यवाद में ये कहा जाता है कि दुनिया में जो भी घटता है वो आकस्मिक नहीं घटता। तो वो झटके हमको ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि हमको यहाँ पर संभलने की जरूरत है, रुकने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा ठहराव आ सकता है, लेकिन वो ऐसा ठहराव नहीं होना चाहिए कि आगे बढ़ने के रास्ते जो हैं खो जाए। आप लोग सब यंग हैं, आप लोग को एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब इंसान ओवर एम्बिशियस हो जाता है तो फिर उसके रास्ता भटकने की जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। खत्म हो गया। बस छोटी सी एक बात और कहनी है कि आप लोग जो भी करें जिंदगी में, उसको बाय चॉइस करें, बाय चांस नहीं। इसलिए आपको जो भी बनना है वो पहले से डिसाइड करें कि हमको ये बनना है। ये नहीं कि जब कुछ ना बन सके तो मेरा दिल बना दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको जो बनना है उसको डिसाइड करिए, उसको उसी हिसाब से अपना काम करिए। टीचर बनना है तो टीचर भी आप बाय चांस नहीं, बाय चॉइस बनिए। बाकी आपका जीवन मंगलमय हो, आप एक से एक उपलब्धियां हासिल करें, और जिनकी सूचना जब हम लोग तक आए तो हम लोग भी गर्व से कहें, देखिए ये विवाह है, ये हमारी स्कूल है। वो दिन हमारे लिए गर्व है। ये विभाग आपका है, इसके दरवाजे हमेशा छात्र छात्राओं के लिए खुले हैं। जब भी आप आएंगे आपको आपके गुरुजन यहाँ मिलेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि बीच बीच में कोई टपकता जाए, लेकिन ये टपकन जो है ये भी परिवर्तन का नियम है। तो इसलिए इसमें भी ज्यादा परेशानी की बात नहीं, क्योंकि समय का चक्र है, वो चलता रहता है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें घटती हैं, तो घटती रहनी चाहिए। बस इतना ही कहना है। नमस्कार। शरीर एक आत्मा हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ही इस भूगोल विभाग के परमात्मा हो। फासले थे तो मुलाकात कहाँ से होती, मिलने जुलने की शुरुआत कहाँ से होती। फासले थे तो मुलाकात कहाँ से होती, कैद कर ही लिया सूरज की अब आँखों में, दिल की दुनिया में कोई रात यहाँ कहाँ से होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब निवेदन करूंगी सुमन प्रभा दीदी से हमारे